नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम 20 वन लाइनर साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे और इसे याद करेंगे। चूँकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा है, इसलिए नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम में भी इसे पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है। और अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए खास करके होगा। एसएससी जीडी में भी आपको बहुत सारे प्रश्न इससे लड़ेंगे, एमटीएस में भी बहुत सारे प्रश्न लड़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और याद करने की कोशिश करें। 2 से 3 बार वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापा जाता है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापा जाता है? तो क्या हो जाएगा? फैदोमीटर। क्या हो जाएगा? फैदोमीटर। फैदोमीटर यंत्र होता है जिसे क्या हम मापते हैं? समुद्र की गहराई को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? यानी कि विद्युत ज़्यादा मात्रा में किस धातु से प्रभावित हो सकती है? सबसे ज़्यादा उसका चालक कौन होगा? तो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है, जिसमें विद्युत धारा क्या होता है? आसानी से और ज़्यादा क्या कर सकता है? चल सकता है उसमें। नेक्स्ट है, पानी का बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? क्या है? पानी की बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। यहाँ ध्यान देना है कि पानी की बुलबुला पानी में नहीं पूछा है, हवा में पूछा है। तो हवा में किस तरह काम करेगा ये? यानी सरफेस के ऊपर अवतल लेंस के जैसा। नेक्स्ट है, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? ये क्वेश्चन प्राय सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा ही गया होगा, तो ये क्वेश्चन आपको भी याद रहना बहुत ही जरूरी है। तो इसे याद रखें। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो अमीटर से। किससे मापा जाएगा? अमीटर से मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटा का होता है? क्या है क्वेश्चन? भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? तो क्या हो जाएगा? 24 घंटे का। क्या होगा? 24 घंटे। नेक्स्ट है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष में जो चलता है वो उसमें किस तरह के घड़ी का प्रयोग किया जाता है? टाइम देखने के लिए किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं अंतरिक्ष यात्री लोग? तो स्प्रिंग घड़ी। क्या होता है? स्प्रिंग घड़ी होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुछल तारा कितने वर्ष पर दिखाई देते हैं? क्या है? पुछल तारा जो है वो कितने वर्ष में दिखाई देते हैं? 76 वर्ष में दिखाई देते हैं। और अब इसका टाइमिंग है जो 2062 में। कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है और 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट है, रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? क्या? तो इलेक्ट्रिक रेगुलेटर होता है, उसको परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? तो रेगुलेटर क्या करता है? रेगुलेट का मतलब होता है रेगुलेट। रेगुलेट मतलब होता है नियंत्रित करना। धारा नियंत्रण का कार्य करता है। तो क्या करता है? रेगुलेट करता है धारा को। ठीक है, तो धारा के नियंत्रण करने के लिए हम क्या कर लगाते हैं? रेगुलेट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है? तो ऊष्मागति का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? यानी कि जब हम चंद्रमा पे जाएंगे या अंतरिक्ष यात्री लोग जो जाते हैं चंद्रमा पे, तो उनको आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश कैसा दिखाई देगा? उनको काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये ऑप्टिक्स का। ठीक है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जाता है? तो हम वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करेंगे?
पर्दे पे उतारा जाता है, या वास्तविक प्रतिबिंब का एक गुण भी होता है कि हम उसे पर्दे पे उतार सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है या नहीं उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं। नेक्स्ट है अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता। जो अर्धचालक होते हैं, पूर्ण तरह से चालक नहीं होते हैं और न कुचालक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी क्या होती है, चालकता होती है। तो इस तरह के अर्धचालक लेंगे और यदि उसके ताप को बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता पे क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा चालकता पे, तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का जो चालकता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान के चाल व ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, या मैक संख्या बराबर क्या होता है। तो मैक संख्या बराबर क्या होता है, जब हम ध्वनि के चाल से कंपेरिजन करते हैं, वायुयान के चाल से रेशियो निकालते हैं दोनों के, तो वायुयान का चाल या और ध्वनि के चाल के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैक संख्या बोलते हैं, मैक नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी तारा है जो आसमान में तारा दिखाई देता है तो उसका जीवन काल, ठीक है, लाइफ पीरियड किस पे डिपेंड करता है, तो उसके ताप एवं द्रव्यमान पे। किस पे डिपेंड करता है, ताप पे और उसके द्रव्यमान के भी। उसका द्रव्यमान कितना है, उसमें मास कितना है और उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी का आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। और मृत पदार्थों का, हम जो लकड़ी का, जैसे कटी हुई लकड़ी का, ये सब का आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग का। क्या होता है, कार्बन डेटिंग से हम निर्जीव पदार्थों का एज ज्ञात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं। यानी घर में जो हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक का, ठीक है, तो उसको किस में मापते हैं। यूनिट आप सुने होंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट जो ऊर्जा की खपत होती है, तो उसकी आखिर मेजरमेंट किस में होती है, तो किलोवाट घंटा में। क्या होता है, किलोवाट घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु उदासीन क्यों होते हैं। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, जिसके कारण क्या होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। ये 9th क्लास के बुक में डायरेक्ट भी क्वेश्चन इससे पूछता था कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होते हैं। तो उसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की बराबर होती है और उन पे जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है, तो क्या करते हैं, दोनों मिलके उसको क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके। क्लियर। नेक्स्ट, प्राश्रव्य तरंगों को कौन से 2 जीव सुन सकते हैं। 2 जीव का नाम बताना है जो प्राश्रव्य तरंगों को वो क्या करते हैं, सुन सकते हैं। तो कुत्ता और क्या होता है, चमगादड़। तो कुत्ता और चमगादड़ जो है वो प्राश्रव्य तरंगों को भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसीलिए इनको बोला जाता है, कुत्ता को बोला जाता है कि किसी चीज़ को पता लगा देता है, कोई घटना होने वाली रहती है तो वो क्या उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इसी ध्वनि का उपयोग करके वो इसका पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है। यानी ठोस, द्रव और गैस की बात की जाए तो ठोस, द्रव और गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होगी, गैस में होगी, और सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में होगा। और ठोस में भी